लाइफ के कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो खुल जाएं तो कभी बंद नहीं होते। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्यम। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रियल इंसिडेंट से विचलित घटना लेकर आ गया हूँ जो एक जोड़ों के साथ घटी दुर्घटना। जोड़ा मतलब कि जो जिनकी नई शादी होती है उनको जोड़ा बोलते हैं, उनके साथ घटी है दुर्घटना। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में बताता हूँ कि क्या। दरअसल कबीर और मीरा, इनकी हाल ही में शादी हुई। इनका शादी का टाइम मतलब 1-2 महीना ही हुआ था। ये लोग अभी तक हनीमून मनाने के लिए कहीं भी नहीं गए थे। मीरा ने कबीर से क्या कहा कि सुनिए जी, कहीं पे तो चलते हैं ना, अभी तक हम लोग अपने हनीमून पर नहीं गए। मुझे ना गोवा जाना है, मेरा सपना है कि मैं गोवा में जाऊं और गोवा के वहाँ का जो मेन होटल है, जो सबसे ज्यादा वहाँ पे माना जाना जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, मुझे उस होटल में जाके रुकना है और गोवा घूमना है। तो मीरा ने इससे कबीर से ऐसा ऐसा कहा। तो कबीर ने कहा हाँ, घूमने तो हम भी कहीं पे नहीं गए और बहुत दिन हो गए, अभी तक शादी भी हो गई, अभी तक हनीमून भी नहीं गया कहीं। तो इन दोनों ने क्या किया कि इन दोनों ने प्लान बना लिया। अब प्लान बना लिया तो प्लान के हिसाब से ही चलना था। इनकी ट्रिप ज्यादा नहीं, 2-3 दिन की ही होनी थी, क्योंकि इसके बाद कबीर को काफी ज्यादा जॉब में काम था, इसीलिए वो ज्यादा दिन के लिए खाली नहीं था। तो कबीर ने अपना फोन निकाला और फोन में वही होटल देखा। होटल का नाम मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज है, उन्होंने मना किया था। तो कबीर ने अपना फोन निकाला और वही होटल के बारे में देखने लगा। उसने अपना 1 टिकट और 2 टिकट बुक कर लिया। अपना कबीर के लिए और एक अपनी बीवी के लिए, जिसका नाम मीरा था। तो ये अपना टिकट बुक कर लिया, इसको रूम भी मिल गया। फिर ये लोग अपनी मस्त तैयारी वैयारी करे और दिल्ली से आ गए ये लोग गोवा। अब गोवा में आ गए, गोवा के टाइम आए हैं तो करीबन इनको 7-8 बज गया था वहां पहुंचते, क्योंकि लंबी ट्रिप थी इनकी। अब ये लोग घूमते वही होटल के पास आ गए। अब वहां पे आए हैं तो कबीर अंदर गया, उसके साथ मीरा भी अंदर गई है। तो इन्होंने कहा कि हमने आपके यहाँ पे टिकट बुक करी थी, ये देख लीजिए हमारा रूम कौन सा, हमको की दे दीजिए। तो मैनेजर क्या बोला, आपने जो टिकट बुक किया था वो गलती से आपने शायद कैंसिल कर दी थी, आप लोग खुद देख लो। तो उसने कहा हाँ, ये कैसे हुआ, मैंने तो कैंसिल नहीं किया था। तो ये जो बोलने लगा मैनेजर कि आपने बुक तो किया था, हमने बुक भी कर दिया था, लेकिन आपके कैंसिल करने के बाद हमने उसे कैंसिल कर दिया। तो अब इसका दिमाग खराब हो गया कबीर का, कैंसिल तो मैंने किया ही नहीं, चलो हो गया तो हो गया, अब मैं रुकूंगा कहाँ। इसकी मीरा का सपना था कि इस होटल में रुकना, क्योंकि इससे बीच का जो व्यू है वो बहुत ज्यादा अच्छा, इसलिए मीरा का एक सपना था कि इस होटल में रुके वो। तो अब ये जब आए हैं बोले हैं कि ठीक है हम अभी बुक कर दे रहे हैं आपसे। तो बोले कि अभी आप बुक नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है होटल में, आपको रूम नहीं मिल पाएगा, रूम पूरी तरीके से अभी फुल चल रहा है। तो ये जो अपना कबीर था ये टेंशन में आ गया कि अब हम लोग इतनी रात गए आपके पास आए थे, हमने आपका रूम भी बुक किया था, अब रूम आप बोल रहे हो कैंसिल हो गया, अब हम कहाँ जाए इतनी रात में, हम यहाँ के रहने वाले भी नहीं, हम दिल्ली से आए हैं। तो बोलने लगा ऐसी बात है। तो मैनेजर बोला कि मैं तो आपकी मदद नहीं कर सकता, आप कोई दूसरा रूम ढूंढ लो। तो मीरा ने कहा कि नहीं, मुझे यही रूम चाहिए, मुझे इसी होटल में घूमना है, मुझे यही होटल का व्यू देखना। मीरा भी अलग जिद पर आ गई। तो अब ये सोचने लगा कि कैसे होगा, जब होटल मैनेजर खुद बोल रहे हैं रूम खाली नहीं है तो कैसे होगा। मीरा ने कहा कुछ भी करो, मुझे यही होटल में, एक ही दिन से मगर इस होटल का व्यू देखना। तो ये मीरा ऐसी ही जिद करने लगी। कबीर का भी दिमाग खराब हो गया, उसने भी इसको थोड़ा सा सुना दिया कि तुमको समझ में नहीं आता क्या, जब रूम खाली नहीं है तो कैसे रुक जाओ यहाँ। तो मैनेजर बोला कि आप इतना गुस्सा ना करें, सुनिए हमारे रूम में एक रूम खाली है, बट वो थोड़ा सा खतरनाक रूम है, अगर आप उसमें किसी तरीके से 1-2 दिन बिता सकते हो तो बिता लीजिए। तो बोला ऐसा बात है। तो बोला कौन सा रूम है बताइए। तो मैनेजर ने क्या कहा कि 307 नंबर रूम खाली है, लेकिन मैं आपको उसमें रहने से पहले एक बात बता देता हूँ, वहां पे जो रहा है उसने थोड़ी सी बहुत बुरी बातें बताई हैं, और ये बात सही भी है कि उस रूम में रुकना ठीक नहीं है। रूम में एक लड़की ने अपने आप को खुद को खुश कर लिया था, जी हाँ, इसीलिए उस रूम में जो भी रुकता है उसको बहुत ज्यादा ही अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है।
तो इसने कबीर ने ऐसा सुना, कबीर ने कहा ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है, और ये थोड़ी सी खुशी भी मना रहा था इस बात की कि चलो एक रूम तो खाली इस रूम। और जो मीरा थी वो तो भाई खुशी के मारे उछलने लगी। उसने कहा ठीक है जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं, हमको 2-3 दिन ही रुकना है, हम आराम से रुक लेंगे, खा पी लेंगे, व्यू देख लेंगे और फिर चले जाए। ये जो अपना कबीर था ये भी बोला ठीक है दे दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, बाकी तो उतना वो नहीं है, भीड़ भाड़ तो रहती है ना, इसमें कोई दिक्कत होगी तो देखा जाएगा। ये सब बोला है कि ठीक है, और चाबी ले लिया। और चाबी लेने के बाद पहुंच गए ये लोग रूम नंबर 307 में। अब रूम नंबर 307 का पूरा एक सिस्टम बताता हूँ। रूम नंबर 307 जो हमेशा बंद रहता था, लेकिन उसकी साफ सफाई हमेशा करवाते रहते था, हर हफ्ते हर महीने, मतलब वहां पे एकदम रहने लायक व्यवस्था थी, लेकिन वो हमेशा बंद रहता, साफ सफाई वगैरह एकदम परफेक्ट था। तो ये लोग ऐसा देखे हैं, फिर ताला खोले, ताला खोलने के बाद अंदर चले गए। अंदर सब कुछ सही था। मीरा तो खुशी के मारे पागल सी होने लगी, उसको ये वाले होटल में रुकने का मौका मिल गया। तो मीरा बहुत खुश हो गई, और मीरा की खुशी देखकर कबीर भी बहुत ज्यादा खुश हो गया कि चलो हाँ मीरा खुश तो मैं भी खुश। अब ये लोग अपना आए, फिर खाना वाना का ऑर्डर दिए, वहाँ खाना वाना खाया, खाना खाने के बाद सो। अब सो इसलिए गए कि मॉर्निंग में इनको काफी ज्यादा वहां पे घूमना भी था, और रात के टाइम पे ये लोग का ही देख लेते वहां पे, रात में तो कुछ दिखता ही नहीं, मॉर्निंग का ही इंतजार था, और ऊपर से पूरी दिन की ट्रिप करके आए थे इसीलिए थके हुए। अब ये लोग सो गए। एक बेड था, एक सोफा था, और बाकी जो भी सामान हो, अब पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। और एक बालकनी भी थी वही वाले रूम में, ठीक है। तो जैसे ये लोग सो गए हैं, जब इनका सोने के बाद करीबन रात के 2:11 पे इसकी मीरा की नींद खुली। अब मीरा की नींद खुली, इसको ऐसा लगा कि इसके कान में कोई धीरे धीरे फुसफुसा सा रहा है कि यहाँ पे मत सो, यहाँ पे मत सो। बहुत धीरे धीरे आवाज में, एकदम टूटी फूटी सी आवाज, ऐसा इसको सुनाई दे रहा था। तो इसने ऐसे ऐसे एक बार किया है, तो इसको किसी का हाथ टच हुआ, ऐसा जैसे किसी का हाथ था यहाँ पे इसके पास। ये ऐसे ऐसे करके देखी है तो वहां पे तो कोई भी नहीं था, कबीर इसके जस्ट बगल में ही सोया हुआ था। तो इसने सोचा कि यार चलो सो जाते, हो सकता है मेरा वहम हो, फालतू की बात। फिर ये अपना सो गए। उस रात कुछ भी नहीं हुआ, ये लोग सो गए। सुबह इनका पूरा दिन अच्छा गया। पूरा दिन वैसे रूम में थे नहीं, बस ये लोग बाहर निकल गए, बाहर ही घूमते रहे, सगल घूमते फिरते रहे। और घर की जो बालकनी थी वहां पे भी सुबह सुबह इन्होंने सारा व्यू देख लिया था। इनका पूरा दिन अच्छा गया, लेकिन रात इतनी ज्यादा खराब बीतने वाली थी ये किसी को भी नहीं पता। तो इनका पूरा दिन बीत गया। लोग 7-8 बजे तक घूम कर आए, दरवाजा खोले, हम एकदम थके मंदे थे। इन्होंने तुरंत ही ऑर्डर दिया है खाने का, खाना आया, खाना इन्होंने खाया। खाना खाने के बाद ये थोड़ा सोने लगे। तो कबीर क्या बोला है कि तुम सो, मैं थोड़ा सा बालकनी में बैठा हुआ, जब मुझे नींद आएगी तो मैं आके सो जाऊँ। इसने कहा ठीक है, मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं खाना खा भी ली हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, तुमको जब नींद आ जाए तो आके सो जाना। इसने कहा ठीक है। अब ये अपना सो रही थी मीरा। अब इसको करीबन वही टाइम 2:11 ऐसा लगा कि इसके पीछे कोई फुसफुसा सा रहा है, यहाँ पे क्यों आए हो, यहाँ क्यों सो। ऐसा इसने सुनाई दिया इसके कान में, और इसके बालों पे जैसे कोई हाथ सफेद। इसको तो लगा कबीर है, लेकिन जब इसने ऐसे आंख खोलकर देखी तो वहां पे कबीर था ही नहीं। कबीर बालकनी पर बैठा हुआ था। तो ये बहुत ज्यादा शौक हो गई कि अरे यार कबीर अभी तक बालकनी में ही बैठा है, तो मेरे पीछे कौन। जब इसने पलट कर देखा तो इसके बगल में, इसके बेड पे इससे चिपक कर लेटी हुई एक लड़की थी, जो एकदम ब्लैक कपड़ा पहने थी। उसकी आंखों से लाल पानी सा बह रहा था। लाल पानी मतलब समझते हो, लाल पानी से उसकी आंखें बह रही थी। ये देखिए बहुत तेज चिल्लाई है कबीर। ऐसा चिल्लाई है तो कबीर जो इसके बगल में ही सो रहा था वो उठ के इसको सहलाने लगा। अरे क्या हो गया मीरा, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही। तो इसने इसको उठाया है तुरंत। तो ये उठी है, बहुत ज्यादा डर सी गई थी, सहम सी गई थी। ये देखने के बाद इसकी हार्ट बीट तेज हो गई थी। तो कबीर ने इसको पानी ला कर दिया, कहा क्या हुआ, बुरा सपना देख लिया क्या। तो इसने कहा कुछ नहीं, सो जाओ, हो सकता है सपना था, वहम था, कुछ था, मैं सुबह। ऐसा बोल के इसने बात टाल दिया।
अब बात टालने के बाद ये सो गई। अब सुबह कबीर उठा, ये भी उठे। सुबह उठने के बाद तो वो बात किसी ने की ही नहीं। और ये जो मीरा थी, इसको क्या लग रहा था कि शायद मैं सुबह इतना ज्यादा मतलब कल इतना ज्यादा घूमी थी कि मेरा मतलब सर चकरा गया, मुझे सपना सा आया था। उसको वो सपना टाइप से लग रहा था या वहम सा लग रहा था, उसको रियल नहीं लग रहा था। तो ऐसे ही जब ये लोग ब्रेकफास्ट पे बैठे हुए थे तो कबीर ने इससे क्या कहा, तो मीरा तुम कल क्यों चिल्लाई थी? तो मीरा ने बड़े शौक से कहा कि मैं कल चिल्लाई थी, सही बताओ मैं सही में चिल्लाई थी? तो उसने कहा हाँ तुमने बहुत तेज चिल्लाया था कल, मेरा नाम लिया था। मीरा ने इसको सारी बात बता दी और ये बताने से पहले ये भी सोच रही थी कि इसको बताऊंगी तो ये मुझे यहाँ पे रहने भी नहीं देगा, 3 दिन की ट्रिप है अभी ही लेकर चला जाए। लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत करके इसको सारी बात बता दी। तो कबीर जो है काफी ज्यादा इसके ऊपर गुस्सा हो गया कि तुमको 2 दिन से कुछ ना कुछ फील हो रहा है, कुछ ना कुछ दिखाई दिया है और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। ये काफी ज्यादा इसके ऊपर गुस्सा हो गया और इसको वही समय होटल से लेकर दिल्ली को निकल गया। लेकिन जो मीरा थी वो काफी जिद कर रही थी कि अभी हमारा ट्रिप पूरा नहीं हुआ, हमको 3 दिन के लिए रुकना था, तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसने मीरा की एक भी नहीं सुनी। ये लोग वापस अपना दिल्ली में आ गए। लेकिन ये घूमने के चक्कर में जो मीरा ने एक्सपीरियंस किया था, इसकी लाइफ की सबसे बड़ी मतलब एक बोले तो काफी बड़ी चीज थी। लेकिन ये घूमने के चक्कर में उसको अवॉइड कर दिया। सोचो घूमने के लिए किसी भूत का मतलब बगल में लेटना भी इसने उसको बताना जरूरी नहीं समझा। तो ये वाली घटना की स्टोरी मुझे किसी और ने नहीं, मीरा की छोटी वाली बहन ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भैया अपने यूट्यूब चैनल पर बताओ कि हमारी दीदी जो है घूमने के लिए कहीं भी चली जाती है और लोगों को एक सीख भी मिल जाएगी। क्योंकि कहीं भी अगर कोई भी रूम बंद चल रहा है, अगर तुम वहाँ पे रुकना चाहते हो तो कभी भी ऐसे रूम में मत रुकना जहाँ पे वातावरण अच्छा नहीं है, वहाँ पे लोग अच्छा नहीं बोलते हैं, वहाँ के बारे में लोग बहुत वो वाली बातें करते हैं, मैनेजर आपसे खुद बोल रहा है, तो कभी भी वैसी जगह पे मत रुकना। और यही इस नोट के साथ में इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी सीरियल दुर्घटना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे लिंक भेजना ताकि अगला नंबर आप। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।